हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और जैसा कि आपको पता है, अपने क्लास 9th में मूवमेंट्स की बुक्स के चैप्टर कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है अपने 5th चैप्टर के बारे में और उसके बाद अपने 6th चैप्टर के बारे में डिस्कशंस की थी। लास्ट चैप्टर अपने 6th किया था और आज अपनी उसी कड़ी में मूवमेंट्स के आगे कुछ बचे हुए चैप्टर्स जो हैं उसके ऊपर अपने 1 बाय 1 करके बात करेंगे। आज हमारा क्लास 9th का मूवमेंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे। आज अपने मूवमेंट्स की बुक जो अपनी चल रही थी उसके चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 7 जो आपके हैं उसका नेम है द लास्ट लीफ। ओके, चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट्स की बुक का जो है उस चैप्टर का नेम है दिस लास्ट लीफ। लास्ट लीफ का मतलब क्या हो गया? आखिरी पत्ता। क्या मतलब हो गया? आखिरी पत्ता। और ये जो है इस चैप्टर को लिखा किसने हुआ है? ओ हेनरी ने लिखा हुआ है। जो ये चैप्टर है इसको किसने लिखा हुआ है? ओ हेनरी ने लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लीफ इज रिटन बाय ओ हेनरी। आखिरी पत्ता जिस चैप्टर का अपने आज विश्लेषण करेंगे। लास्ट लीफ ओ हेनरी। ओके, तो ये बात है चैप्टर के अंदर। इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स तो इसमें खैर बहुत हैं, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उसमें जो अपने बात करें 2 फ्रेंड्स हैं, 2 दोस्त हैं, या कह सकते हो आप रूममेट्स। ओके, एक रूममेट्स के अंदर अपने बात कर सकते हैं 2 दोस्त की कहानी जो अपने इसमें बात कर सकती हैं। ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो हैं ये लेडी कैरेक्टर्स हैं, लड़कियां हैं। ये लेडीज़ भी अगर अपने ना के तो एक का नाम है शू और एक का नाम है जॉन्सी। ओके, एक का नाम है शू और एक का नाम है जॉन्सी। ये दोनों वाशिंगटन में रहती हैं। ठीक है, कहाँ रहती हैं? वाशिंगटन के अंदर रहती हैं। और एक कह सकते हो आप हॉस्टल में रहती हैं, या कह सकते हो एक अलग से कमरा लेकर ये रह रही हैं। हॉस्टल रूम कह सकते हो आप इसको, इजीली समझ रहेगा आपको। स्यू और जॉन्सी 2 फ्रेंड्स हैं या 2 रूममेट्स हैं, कमरे को शेयर करती हैं दोनों लड़कियां। ये वाशिंगटन और ए हॉस्टल रूम के अंदर, एक हॉस्टल के अंदर ये कमरे में रहती हैं। ठीक है, ये दोनों के हैं बोथ आर गुड आर्टिस्ट। दोनों अच्छी कलाकार हैं। दोनों अच्छे क्या हैं? कलाकार हैं। दे want to improve their skill but in different types। दोनों ही अपने स्किल को क्या करना चाहती हैं? इम्प्रूव करना चाहती हैं। ये आर्टिस्ट हैं और अपने आप को क्या है एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में बदलने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं ये दोनों। और बट इन डिफरेंट टाइप्स, लेकिन इन दोनों का जो कार्य करने की शैली है वो दोनों की क्या है? कार्यशैली अलग अलग है। ठीक है, ये तो बात थी इनके मेजर कैरेक्टर्स की। उसके बाद है एक अनदर कैरेक्टर जिसका नाम अपने है
बेहरमन या मैन कह सकते हो, लेकिन सही देखा जाए तो बेहरमन। कई जगह आपको इसकी स्पेलिंग में ए लगेगा और कहीं जगह नहीं, लेकिन जहाँ मैंने जितनी बुक्स में रीड किया इस चैप्टर को अलग अलग जगह पर, तो बेहरमन का मुझे ये नाम मिला है, जिसमें इसकी स्पेलिंग जो है BEHRMAN दी हुई है। ठीक है, तो नाम की स्पेलिंग के साथ अपन ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, बेहरमैन है ये जो क्या है, ये एक ओल्ड मैन है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं है, और ये कह सकते हैं कि यंग भी नहीं है, बूढ़ा तो नहीं है इतना। ये अबाउट 60 ईयर्स, 60 साल का है, लेकिन इसके पास एक सपने हैं। ही हैड ए ड्रीम, उसका एक सपना था। क्या था सपना, क्या ड्रीम था उसका? ही वॉज ए आर्टिस्ट, ही वॉज ए आर्टिस्ट, वो एक कलाकार था। ही wanted to make his art into a masterpiece। बेहरमैन है जो ये एक 60 साल का व्यक्ति है और उसका एक सपना था, वो एक आर्टिस्ट था और ही वांटेड टू मेक, वो चाहता था बनाना हिज आर्ट, अपनी कला को, इनटू ए मास्टरपीस, कहने का मतलब एक बहुविख्यात कला के रूप में बनाना चाहता था। नहीं समझ आया तो कहने का मतलब ये मानो कि जो बेहरमैन था ना, उसका एक सपना था कि वो जो एक आर्टिस्ट तो था ही वो, कि वो एक ऐसी मतलब कि कला का निर्माण करे, एक ऐसी कला वो मतलब कि प्रदर्शित करे जो एक मास्टरपीस बन जाए। कहने का मतलब जो एक एग्ज़ाम्पल सेट करे लोगों के लिए, मतलब कि उसका एक सपना था ज़िंदगी से, अपनी जहाँ से उसने कैरियर को स्टार्ट किया था एज ए आर्टिस्ट, कि मैं एक ऐसे ही मतलब कि एक कला को निर्माण करूं, एक कला को जन्म दूं कि वो जो मेरी कला होगी ना, वो जो मेरी कलाकृति होगी वो एक मास्टरपीस बन जाए। ये उसका एक सपना था। और उससे पहले अपने ये दो कैरेक्टर के बारे में बात की है, एक का नाम शू है और एक का नाम क्या है, जॉन्सी है। ये दोनों क्या हैं, एक रूम के अंदर रहती हैं वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे इस चैप्टर में क्या कुछ होता है। करते हैं बात आगे अपने इसकी, क्या बात है इसके अंदर, क्या है, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के अंदर वाशिंगटन के अंदर क्या होता है, सडन अटैक ऑफ निमोनिया had been occurred। ओके, वाशिंगटन के अंदर क्या होता है, अचानक अटैक ऑफ निमोनिया, निमोनिया का अटैक हो जाता है। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को निमोनिया हो जाता है। ठीक है, हैड बीन ऑकर्ड का मतलब किसी चीज़ का घटित हो जाना, ऑकर्ड बोलते हैं इसको, मतलब किसी चीज़ का अचानक से पनप पाना, इस किसी चीज़ का अचानक से घटित हो जाना। और ऑकर्ड का तो मतलब यहाँ पे हो गया घटित हो जाना।
और सडन का मतलब हो गया अचानक, अटैक का मतलब हमला, और ये क्या है, निमोनिया एक डिसीज़ है, एक बीमारी है। तो वाशिंगटन के अंदर क्या होता है, अचानक निमोनिया फैल जाता है, लोगों को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अपने बात करते हैं जॉनसी वाज ग्रेटली, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जॉनसी वाज ग्रेटली सफर फ्रॉम निमोनिया। जॉनसी थी वो निमोनिया से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई थी, पीड़ित हो गई थी, लेकिन क्या हुआ, बट शी took it in a different way। लेकिन जो उसको निमोनिया हुआ था उसने इसको अलग तरीके से लिया, उसको लगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, जॉनसी जो थी वाज ग्रेटली सफर्ड फ्रॉम निमोनिया, वो निमोनिया से क्या थी, पीड़ित थी, बट शी टुक इट इन अ डिफरेंट वे। इट का मतलब इस बीमारी को उसने इसे अलग तरीके से लिया, उसे नहीं लगा कि मुझे निमोनिया है, उसे क्या लगा, शी थॉट दैट, उसने सोचा कि शी वॉज गोइंग टू बी डेड इन फ्यू डेज। उसे लगा कि वो कुछ ही दिनों में बस मरने जा रही थी, उसे क्या लगा, शी वाज गोइंग टू बी डेड, की वो मरने जा रही थी, बस थोड़े दिनों में वो मर जाएगी। इन फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद वो क्या होगी, मर जाएगी या मरने वाली थी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। किसको महसूस हो रहा था, जॉनसी को। ऑल्दो, हालांकि उसकी जो फ्रेंड थी कौन, शू, ठीक है। ऑल्दो शू मेड हर एवरी पॉसिबल एफर्ट टू caring her, but all in vain। हालांकि जो जॉनसी थी वो जो शू थी वो उसको बचाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन ऑल इन वैन कहने का मतलब सब व्यर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जॉनसी ने मन में धार लिया था कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान है और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। शू जो थी, शू कॉल्ड फॉर डॉक्टर टू ट्रीट जॉनसी, बट नो मेडिसिन ट्रीटेड हर। जो शू थी उसने क्या किया था, उसने डॉक्टर को भी बुलाया था, ठीक है, टू ट्रीट जॉनसी, किसका इलाज करवाने के लिए, जॉनसी का इलाज करवाने के लिए। बट नो मेडिसिन ट्रीटेड हर, लेकिन कोई भी दवा ने उसका इलाज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जॉनसी को ऐसे लगता था कि चाहे कोई मर्जी दवा उसको दे दो और वो है बचने वाली नहीं है, वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगी, मर जाएगी, वो मरने वाली थी। ऐसा किसको लगता है, ऐसा जॉनसी को महसूस होता है कि वो कुछ ही दिनों बाद क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो क्या होता है, डॉक्टर जॉनसी के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर जॉनसी के बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टरों का क्या मानना है जॉनसी के बारे में।
डॉक्टरों का जोंसी के बारे में क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टरों के अनुसार या डॉक्टर के अनुसार मेडिसिन could never cure her, only willing to live is better medicine for her। डॉक्टरों का मानना यह था कि मेडिसिन कुड नेवर केयर्ड हर, कि जो दवा थी वो उसका इलाज नहीं कर सकती थी, दवा उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, दवाई उसको नहीं बचा सकती थी। ओनली विलिंग टू लिव, अगर उसकी जीने की इच्छा है ना, विलिंग का मतलब इच्छा, लिव का मतलब जीना, अगर उसकी जीने की इच्छा है वो ही क्या है, इज़ बेटर मेडिसिन फॉर हर, वो उसके लिए सबसे बेटर क्या है, मेडिसिन है, दवाई है। अगर उसकी जीने की इच्छा है, और अगर जीने की इच्छा किसी व्यक्ति की है तभी दवाई असर करेगी। अगर किसी बंदे की, अगर किसी पेशेंट की जीने की इच्छा ही नहीं है, जीने का उसका विचार ही नहीं है और वो जीने का हौसला ही नहीं कर रहा, तो कोई भी मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं कर सकती, ऐसा डॉक्टरों का मानना था। ठीक है, और जोंसी ऐसा क्यों कर रही थी इसके बारे में बात करती हैं। जोंसी was behaving so, जोंसी ऐसा बिहेव कर रही थी, क्यों कर रही थी? she misconcept, सी मिसकंसेप्टेड, या फिर मिसकंसेप्टेड ही लगा लो, इजी वर्ड रहेगा। शी मीन्स मिसकंसेप्टेड अबाउट ए सीन आउटसाइड द विंडो ऑफ हर रूम। जोंसी ने क्या किया? मिसकंसेप्टेड, गलत अंदाजा लगा लिया या गलत धारणा बना ली। मिसकंसेप्टेड मतलब गलत धारणा बना ली। अबाउट ए सीन, एक दृश्य के बारे में। कौन सा सीन बेटा? वो अपने बात करेंगे आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर का दृश्य। ऑफ हर रूम, उसके कमरे की जो खिड़की थी उसके बाहर उसको कोई दृश्य दिखाई दे रहा था, और जोंसी ने उस दृश्य को देखकर उसको क्या कर लिया? मिसकंसेप्ट कर लिया, उसके बारे में कुछ गलत अंदाजा या धारणा बना ली। ठीक है, शी used to count the leaves, या लीव्स कह दे सकते हो, लीव्स कह दो आप। शी यूज टू काउंट लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ ए ट्री आउटसाइड ऑफ हर रूम। वो क्या करती थी? उसके घर के बाहर एक पेड़ था, उसके घर के बाहर क्या था? एक पेड़ था, और उसके जो पत्ते थे ना, ठीक है, उनको काउंट किया करती थी। ठीक है, हमेशा उनके पत्तों को काउंट किया करती थी। क्यों किया करती थी? अकॉर्डिंग टू हर, when the last leaf
would when the last leaf would fall, she will be dead। वो कह रही थी कि जब उस पेड़ का लास्ट पत्ता क्या हो जाएगा, फॉल, गिर जाएगा, शी विल बी डेड, वो मरेगी या वो मर जाएगी। यहाँ पे विल मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आने वाले टाइम को, ये अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं मैंने विल जोड़ा है, तो उसकी इच्छा के अनुरूप मैंने ये वर्ड जोड़ा है, शी विल बी डेड, वो मरेगी, ठीक है, ना कि वो मर जाएगी, वो मरेगी ऐसा सोचती है। कौन सोचती है? जोन्सी सोचती है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा वो क्या आएगी, वो मरेगी, वो मर जाएगी, ठीक है, जोन्सी को ऐसा लगता है, ठीक है। शू कुड hearing the words like 5 4 3। शू हमेशा उससे कुछ वर्ड सुनती थी, धीरे धीरे वो ये बोलती थी 5 4 3, ऐसा इसलिए बोल रही थी, वो पत्तों को क्या कर रही थी, गिन रही थी, पत्तों के कम होने की संख्या को गिन रही थी, और उसके अकॉर्डिंग जब क्या होगा, लास्ट पत्ता गिर जाएगा वो मर जाएगी, ठीक है, ऐसा वो सोच रही थी। और अब इसको पता लग गया, किसको पता लग गया, अब पता लग गया इसको, इसकी फ्रेंड को, शू को, कि एक्चुअल में इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं कोई इसके ऊपर कोई दवा जो है वो असर कर रही है, ऐसा उसको अब मालूम पड़ जाता है, उसकी दोस्त को, उसकी फ्रेंड को, शू को, ठीक है। अब शू है वो क्या करती है, देखो, Shoo went to मिस्टर बेहरमन। शू अब किसके पास जाती है, बेहरमन के पास जाती है, जो खुद भी क्या है, एक कलाकार है। अपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि बेहरमन एक कलाकार है, 60 साल का, वो एक ऐसी कलाकृति, ऐसे एक आर्ट, मतलब कि वो एक आर्ट अपनी छोड़ना चाहते हैं, एक ऐसी कला का निर्माण करना चाहते हैं कि वो फेमस हो जाए। तो जब वो वेंट टू मिस्टर बेहरमैन के पास वो जब जाती है, कौन, शू, शी टोल्ड, उसने बताया, हिम अबाउट जॉन्सी कंडीशन as well as her misconception। उसने क्या किया, जॉन्सी की स्थिति के बारे में बताया कि जॉन्सी फ़िलहाल किस स्थिति में है, और इसके साथ साथ उसने उसके मिसकंसेप्शन, कहने का मतलब उसका जो वो भ्रम पैदा हो गया था ना उसके दिमाग में, उसके बारे में किसको बताया, बेहरमैन को बताया, ठीक है। बेहरमैन was interested to do something for जॉन्सी। बेहरमैन था वो जॉन्सी के लिए कुछ करना चाहता था। अब देखो क्या करता है वो, ठीक है। अब अपने इस चैप्टर के आगे की कहानी पढ़ते हैं। इट वॉज द टाइम ऑफ मिडनाइट
अर्धरात्रि का समय था। जॉन्सी was looking outside the room। जॉन्सी जो थी वो अपने कमरे के बाहर देख रही थी, उसी पेड़ को देख रही थी। ठीक है। शू इंस्ट्रक्टेड जॉन्सी टू डू सो। अब शू ने उसको टोका कि क्यों सारा दिन ऐसा तू मतलब कि सोचती है, बात देखती है, जो होगा हो जाएगा, तू अब ऐसा नहीं करेगी। कौन उसको टोक देती है? इंस्ट्रक्टेड का मतलब टोका। किसने टोका? शू ने टोका। किसको? जॉन्सी को। भाई तू ऐसा मत कर, ठीक है ना, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन आज के बाद ये तू कंटिन्यू वे में ऐसा नहीं करेगी। ऐसा शू ने कहा जॉन्सी को कि आप ये कार्य अब नहीं करोगी। ठीक है। It was heavy storm। उस रात क्या हुआ? तूफान आया, बहुत हैवी तूफान आ गया। The wind was blowing very fastly। जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या तेज़ी से बह रही थी, ब्लोइंग कर रही थी। हवा का बहाव बहुत तेज़ था। ठीक है। आफ्टर इट, उसके बाद, व्हेन जॉन्सी लुक्ड आउटसाइड the window, there was one leaf still left on that tree। अब इतना तूफान तेज़ी से आया था और जॉन्सी ने जब अगले दिन क्या देखा, वो पेड़ को देखा, तो एक पत्ता अब भी उस पेड़ पर था। ठीक है। द सेम लीफ रिमेन्ड देयर आफ्टर मैनी डेज। कई दिनों बाद भी वो सेम पत्ता वहाँ पर रहा, वो पत्ता वहाँ से नहीं हिला, एक ही पत्ता रह गया था। ठीक है। अब एक पत्ता रह गया था, लेकिन वो पत्ता वहाँ से गायब नहीं हो रहा था, जिसको जॉन्सी ये सोच रही थी कि जब एक भी पत्ता नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन ये जो पत्ता था उस तूफान के अगले दिन भी रहा और उसके अगले दिन के साथ साथ ये आने वाले कई दिनों और कई महीनों तक भी रहा। ठीक है। तो क्या है ये, क्या नहीं है, ये अपने आगे देखते हैं। Actually, the last leaf was not a real leaf. It was a beautiful पेंटिंग। अपने कह सकते हो ये मास्टरपीस ऑफ मिस्टर बेहरमन। एक्चुअल में वो पत्ता नहीं था, वो क्या था, एक पेंटिंग थी, पेंट किया हुआ पत्ता था। वो किसका? बेहरमैन का। जब शू उसके पास जाती है ना, बेहरमैन के पास, और उसने जॉन्सी की उस सारी
बीमारी के बारे में बताया कि कैसे जॉन्सी को लगता है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। तो बेहरमैन ने क्या किया था, उस पेड़ के ऊपर उसकी जो एक टहनी के ऊपर उसने क्या किया, उस पत्ते को पेंट करके मतलब कि वैसा एक पत्ता बना दिया जो दूर से देखने को ये लगता था कि वो एक पत्ता है और उस पेड़ की शाखा के बीच कहीं अटका हुआ है, तो वो पत्ता ही दिख रहा था उसको। आपकी बुक्स के अंदर उसका शायद हो सकता है कि चित्र भी दिया होगा। तो वो फिर जो पेंट किया हुआ था उसके ऊपर जो तूफान है और हवा है वो क्या काम करेगी, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा उसका, वो तो वहीं रहेगा। और उसे देखकर उसको जो नया जीवन मिल गया, किसको, जॉन्सी को। क्यों, जब वो कई दिनों तक पत्ता नहीं हिला तो जॉन्सी को लगा कि शायद अब वो नहीं मरेगी और वो धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, अब ठीक होने लग गई थी। और बेहरमैन जो था, ये जो उसका सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाना चाहता है अपनी पेंटिंग को, वो एक प्रकार की वो मास्टरपीस ही थी क्योंकि उसने इसकी किसी की ज़िंदगी को बचा लिया था। ठीक है, जॉन्सी recover from her illness। जॉन्सी ने अब अपनी इलनेस से, अपनी बीमारी से क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे यह था कि पत्ता नहीं गिरेगा। देखो, पत्ते का नहीं गिरना जॉन्सी को एक होप दे रहा था जीने की। और पहले पत्ते जो गिर रहे थे वो जॉन्सी को दिनों दिन क्या कर रहे थे, उसका जो मतलब कि मंत्र था उसको लो कर रहे थे कि तू बस अब मरेगी। और वो ही उसको मतलब कि ऐसे लगता था कि जैसे जैसे पत्ते जड़ेंगे मैं मरती जाऊंगी। लेकिन वो पत्ता जैसे जैसे कई दिनों तक वहाँ रहा तो जॉन्सी को लगा कि ये पत्ता यहाँ से नहीं हिलेगा, तो वो रिकवर होने लगी। बात सही है ना कि अगर जीने की इच्छा है, जीने का इरादा है, जीने का हौसला है, आशा है तो अपने जी सकेंगे। और जीने की आशा ही नहीं है तो कोई भी दवा असर नहीं करेगी। तो एक प्रकार का दवा का काम ही किया उस मास्टरपीस ने, उस पेंटिंग ने। किसकी पेंटिंग ने, बेहरमैन की पेंटिंग ने। कौन सी पेंटिंग की, उसने वो पत्ते को वहाँ पर पेंट कर दिया। ठीक है, जॉन्सी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। जॉन्सी ने अपनी बीमारी से क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था उस पत्ते के कारण। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर बेहरमैन was suffered from pneumonia from that day। मिस्टर बेहरमैन को उस दिन के बाद निमोनिया हो गया था जब उसने उस पत्ते को पेंट किया था। वो कैसे, because of heavy rainfall। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एंड स्टॉर्म, तूफान कह सकते हो, तूफान आया था उस दिन। बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आया था और जब वो उस पत्ते को वहाँ पर उकेर रहे थे, किसके लिए, जॉन्सी के लिए, तो वो खुद निमोनिया के शिकार हो गए। ठीक है, और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ही गेट डाइज। वो मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं, मिस्टर बेहरमैन जो है वो मर जाता है। ठीक है, लेकिन जाते जाते वो जिंदगी दे जाता है, किसको, जॉन्सी को दे जाता है। 10 इस प्रकार अपने कह सकते हैं, मिस्टर बेहरमैन्स पेंटिंग प्रूव्ड ए बोन फॉर जॉन्सी। मिस्टर बेहरमैन की जो पेंटिंग थी वो जॉन्सी के लिए एक वरदान साबित हुई। ठीक है, और इट वॉज सच ए मास्टरपीस दैट ही हैड ए ड्रीम। ये सच में क्या था, एक मास्टरपीस ही था। वो क्या चाहता था ना कि मैं कैसा मतलब कि पेंटिंग करूं
जो मास्टरपीस बन जाए, अपनी ऐसी ख्याति ले ले कि फेमस हो जाए। तो ये एक मास्टरपीस ही था। किसके लिए? जॉन्सी के लिए। उसके जीवन को बचा गई उसकी वो पेंटिंग, चाहे उसको खुद को बेचारे को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और इस प्रकार उसका सपना भी पूरा हो गया। तो ये इस पार्ट के बारे में था। लास्ट लीफ मतलब बोले तो आखिरी पत्ता। ओ हेनरी ने जो लिखा हुआ था स्यू और जॉन्सी के करैक्टर के माध्यम से, और लास्ट में इसका जो करैक्टर है वो बेहरमैन है, वो भी बहुत कारगर साबित होता है इस कहानी के अंदर। तो लास्ट लीफ इस कहानी का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि लास्ट लीफ ने जीवन दे दिया किसको? जॉन्सी को। हालांकि जो लास्ट लीफ था वो एक्चुअल में एक रियल लीफ नहीं था, वो मिस्टर बेहरमैन की एक कला थी जिनके कारण जॉन्सी को एक नया जीवन मिल गया। तो ये था अपना 7th चैप्टर मोमेंट्स बुक का। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है इस चीज़ की कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा समझा आ गई होगी इसकी, जिस प्रकार से इसको मैंने आप लोगों के सामने परफॉर्म किया इस चैप्टर में। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ डाउटली, बिना कोई डाउट लिए कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मूवमेंट्स के जो भी अपने चैप्टर बचे हुए हैं उनको आगे एक एक करके सॉल्व करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।